फ्लोरोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन एटम। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस कर देते हैं फ्लोरीन एटम से, वो बन जाता है फ्लोरोकार्बन, फ्लोरो और कार्बन। दीज हैव वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो दीज आर नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब जल्दी से इन्फ्लेम आग नहीं पकड़ते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट मीन्स ये स्टेबल होते हैं, इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं। दे आर वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर से जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। सिंपल फ्लोरोकार्बन्स के एग्जांपल्स हो गया CF4, C2, F6, C3, F8 एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट है हीटिंग मेटल फ्लोराइड विथ ऑर्गेनिक हैलाइड। जब आप मेटल फ्लोराइड, मेटल और फ्लोराइड, एग्जांपल लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, वो ऑर्गेनिक हैलाइड, ऑर्गेनिक हैलाइड मतलब जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट हो, जैसे आर अपन ने लिया है, उन दोनों को आपस में गर्म करोगे तो आपको मिलेगा फ्लोरोकार्बन। एग्जाम्पल RCl प्लस मेटल फ्लोराइड MF, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो आपको मिला RF हाइड्रोकार्बन, ठीक है, प्लस MCl बाहर निकल गया। सेकेंड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिक्विड HF। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो लिक्विड HF एज ए सॉल्वेंट अपन ने लिया है तो अपने को मिलता है फ्लोरोकार्बन C8F18। हीटिंग ऑर्गेनिक हैलाइड विद एनहाइड्रस HF, आप ऑर्गेनिक हैलाइड को गर्म करते हो HF के साथ में तो आपको मिलता है फ्लोरोकार्बन। ऑर्गेनिक हैलाइड क्या हो गया? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। SbF5 की प्रेजेंस में अपन ने गर्म किया है, 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखा है और 50 to 500 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर रखा है, तो अपने को मिला है CCl2F2 CCl3F प्लस 3 HCl। अपने को 2 फ्लोरोकार्बन यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट है बाय रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली विद F, जब ऑर्गेनिक के साथ में कराते हो तो भी आपको फ्लोरोकार्बन यहाँ पे मिलता है। 9F2C6H6, नाइट्रोजन की प्रेजेंस, कॉपर एट 265 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको मिला F12 प्लस 6HF, तो आपको मिल गया फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी फ्लोरिनेटेड बाय SF4। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है उसका भी अपन फ्लोरिनेशन कर सकते हैं SF4 के साथ में और फ्लोरोकार्बन यहाँ पे बन जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया है कीटोन, कीटोन की रिएक्शन कराई है SF4 से तो अपने को मिला है RCF2R, SOF2 बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया? फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है बाय एडिशन ऑफ HF टू ओलिफिन और एसिटाइलिन। HF की रिएक्शन आप ओलिफिन मीन एल्कीन के साथ में कराते हो या एसिटाइलिन के साथ में कराते हो तो भी फ्लोरोकार्बन यहाँ पे बनता है। ये हो गई अपनी एल्कीन, ये इसकी रिएक्शन कराई अपन ने HF के साथ में, ठीक है, HF के साथ में रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? यहाँ पे फ्लोरोकार्बन यहाँ पे बन गया, ठीक है। मार्कोनिक रूल आपने पढ़ा होगा, उसको अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CF इज हायर देन CH बॉन्ड। CF की जो बॉन्ड एनर्जी है CH बॉन्ड से ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोरोकार्बन जो होते हैं हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। ये हाइड्रोलिसिस से स्टेबल होते हैं, इजीली इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है, मतलब वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे इजीली। क्यों? क्योंकि इनमें लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, मोर स्टेबल देन अदर हेलोजन कंपाउंड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। इसमें फ्लोरीन एटम की साइज क्या है? कम है, तो दूसरे हेलोजन कंपाउंड से कंपेयर करें तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। इट डजेंट अटैक बाय एसिड, एल्कली एंड मोस्ट अदर केमिकल, ये एसिड, एल्कली और बहुत सारे केमिकल से जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन के क्या यूज है? दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स एज दे पजेस हाई थर्मल स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ये लुब्रिकेंट्स की तरह काम में आते हैं। लुब्रिकेंट्स मतलब जिनसे फ्रिक्शन कम होता है, जो फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, अपन उनको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सच एज CCl3F, CClF3 and CF2Cl2 आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं CCl3F, CClF3, CF2Cl2, ये अपन रेफ्रिजरेटर्स में जो एयर कंडीशनिंग का काम होता है वो ये करते हैं। Next is ClF2 is used for the preparation of tetrafluoroethylene which is polymerized to Teflon. Teflon जो है वो किससे बनता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन बनता है, जो अपने को मिलता है कहीं से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। जब 2ClF2 को हीट करोगे 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपको मिलेगा CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, और इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो बनता है टेफ्लॉन। ये उसके हो गए यूजेस। नेक्स्ट अपना आता है इंटरहेलोजन कंपाउंड। The halogens react with each other and the compounds so formed are interhalogen compound. Compound formed by 3 halogen are polyhalide. Halogens आपस में रिएक्ट कर देते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं अपन इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। 3 हेलोजन से जो कंपाउंड बन रहा है उसको अपन बोल सकते हैं पॉलीहेलाइड। इनका जनरल फॉर्मूला होता है ABN, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? A इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से कम होगी, N की वैल्यू 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती है। कंपाउंड्स को अपन ने 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करा है, AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 एंड AB7 टाइप।
इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बी की वो है -1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ए की है वो हो सकती है +1 +3 +5 एंड +7। As the size of halogen atom A increases, it accommodate more number of p atom, increasing its coordination number. जैसे जैसे A की साइज बढ़ती है तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा b एटम्स अपने पास में ले सकता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल Cl जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ में कंबाइन कर सकता है, Br 5 फ्लोरीन के साथ में कंबाइन कर सकता है, आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ में कंबाइन कर सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, Cl Br और I नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ रही है तो इनकी दूसरे एटम लेने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एग्जांपल्स हो गए इंटर हेलोजन के ClF, BrF, BrCl। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर में क्या है, डायटोमिक इंटर हेलोजन कंपाउंड बोथ हेलोजन फॉर्म वन कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। डायटोमिक इंटर हेलोजन कंपाउंड जिसमें दो एटम है उनमें क्या होगा, दोनों हेलोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से। इन अदर कंपाउंड सेंट्रल हेलोजन एक्वायर एक्साइटेड स्टेट और दूसरे हेलोजन कंपाउंड्स में क्या होगा, सेंट्रल एटम एक्साइटेड स्टेट एक्वायर करेगा। सो 3, 5 और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अवेलेबल, इसलिए सेपरेशन। फर्स्ट है बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ हेलोजन का आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो और बन जाएगा क्या, इंटर हेलोजन कंपाउंड। Cl2F2 आपस में रिएक्ट करे और क्या बना, 2ClF। बस एक चीज ध्यान रखनी है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से कम होगी। Cl2 3F2 2ClF3, Br2 3F2 2BrF3। सेकेंड है बाय रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद अदर इंटर हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन की रिएक्शन दूसरे इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ में। एग्जांपल ClF3 ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई है F2 के साथ, रेशियो है 1:14, तो यहाँ बना है ClF3। ClF5 अपन ने रिएक्शन कराई Brf3 की F2 से तो बना है Brf5। ClF3 की रिएक्शन Cl2 से कराई है तो बन गया 2ClF। थर्ड है बाय रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हेलोजन ऑक्साइड और मेटल हैलाइड, हेलोजन की रिएक्शन अपन हेलोजन के ऑक्साइड या मेटल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। एग्जांपल AgF की रिएक्शन I2 से कराओगे तो AgI IF बन जाएगा यहाँ पे इंटर हेलोजन। Ki की रिएक्शन 4F2 से कराओगे तो बन जाएगा IF7। PbI2 की रिएक्शन 8F2 से कराओगे तो यहाँ बन जाएगा IF7। प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन पेरेंट हेलोजन, प्रॉपर्टीज जो होती है पेरेंट हेलोजन की इंटरमीडिएट होती है, बीच में होती है। एग्जैक्टली उस हेलोजन की भी नहीं होती है, दोनों हेलोजन के बीच की होगी। स्टेबिलिटी ऑफ मोनोहेलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, मोनोहेलाइड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन, क्योंकि बना लिया Brf2+ एंड Brf4-। प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी, दे आर मोर रिएक्टिव देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फ्लोरीन को छोड़। ऑलिफिन, ऑलिफिन के साथ क्या करते हैं, ये एडिशन कंपाउंड बनाते हैं CH डबल बॉन्ड CH प्लस ICl CHICl। लास्ट आता है यूजेस में ICl इट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ ऑयल एंड फैट। ICl यूज आता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ऑयल और फैट के अनसैचुरेशन के एस्टिमेशन के लिए। ICl यूज में आता है फॉर आयोडीनेशन एंड क्लोरीनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के आयोडीनेशन और क्लोरीनेशन के। Brf3 और IF5 यूज आता है अच्छे सॉल्वेंट की तरह। ClF3 और IF5 फ्लोरीनेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्लोरीनेट करने के काम में आता है। ये हो गए इंटर हेलोजन कंपाउंड के यूजेस। तो ये अपने हो गए दो टॉपिक्स, एक तो हो गया फ्लोरोकार्बन्स, एक हो गया इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, ओके, थैंक यू।